राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, एक तो उसकी मसल भी सबसे थिक है, उसकी ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा हैवी है, और सबसे पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड को पुश करने का काम है वो इसी चेंबर का तो है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो आयोटा निकलेगी वो यहीं से निकलेगी। तो पहले ना स्टोरी को ऐसे लेके चलते हैं कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। अभी बेटा डीऑक्सीनेटेड हार्ट की तरफ आ रहा है तो किसके थ्रू आ रहा था? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो मान लेते हैं ये दो मेजर ब्लड वेसल जो हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है, एक का नाम है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी नीचे की तरफ होती है, पर मैं इसको जानबूझ के यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि दैट इज इंफीरियर वेना केवा। सो दीज आर द टू मेजर ब्लड वेसल जो हार्ट में ब्लड को लेकर आ रही है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। कीप ड्रॉइंग दीज एरोज ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि ब्लड कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। So these are what blood vessel, guys? These are superior. This is SVC, the superior vena cava, and let's say this is IVC, that is inferior vena cava. ठीक है, चलिए सर, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आपको ऑलरेडी मालूम हो कैसा ब्लड दे रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो गाइज मैं जानबूझ के ब्लू कलर यूज कर रहा हूं यहाँ पे। लेट अस से दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड गेट्स फिल्ड इनटू व्हिच चेंबर? ऑब्वियसली इनटू द राइट एट्रियम। ये जो ब्लड है अभी यहाँ पे राइट एट्रियम में आके फुल हो गया, ये राइट एट्रियम में आके यहाँ पे भर गया यहाँ पे। ओके, और भी कोई जगह है जहां से ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर? हाँ, कोरोनरी साइनस, एक और ओपनिंग होती है राइट एट्रियम की पीछे वाली वॉल के अंदर। पोस्टीरियर मतलब पीछे, राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल, पीछे वाली वॉल में कुछ एक एक मेन वेन एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इट्स अ काइंड ऑफ वेन ओनली। व्हाट इज इट? कोरोनरी साइनस। वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, पर कहां से? हार्ट से, अंदर से नहीं, हार्ट के से। बेटा हार्ट भी तो एक ऑर्गन है ना, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट की अपनी भी तो ब्लड सप्लाई है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी ब्लड सप्लाई। हार्ट का काम सिर्फ ये थोड़ी कि ब्लड लेना और ब्लड देना, हार्ट को अपने लिए भी तो ब्लड चाहिए ना। तो हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की वॉल से जो वीनस ब्लड आएगा वो भी राइट एट्रियम के अंदर ही एंटर करता है। किसके थ्रू? कोरोनरी साइनस के थ्रू। बस एक बार इसको ड्रॉ कर रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ये एक और एंट्री पॉइंट है यहां पर, एंड दिस एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस से भी कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। मैं इसलिए इसको भी जानबूझ के ये वाला हाइलाइटर दे देता हूं। ये मैं हाइलाइटर वगैरह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अल्टीमेटली नोट्स आपके पास जाएंगे तो थोड़ा सा आपको देखने में आसान रहे। बेटा अब पॉइंट क्या है? राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाना है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्योंकि मैंने बोला था डबल सर्कुलेशन है हमारा हार्ट को, हम राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पूरा साइड जो है डीऑक्सीनेटेड के लिए और ये पूरी साइड जो है ऑक्सीजनेटेड के लिए। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज अ राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। आपके शायद बुक में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर लिखा होगा, +1 +2 में इसको ऑरिकल ऑरिकल वर्ड यूज बोलते रहते हैं, पर जब आप मेडिकल में आओगे आप समझोगे ये ऑरिकल नहीं होता, एक्चुअली एट्रियम होता है। ऑरिकल तो सिर्फ उसके अपेंडेज को बोलते हैं, पर ठीक है अगर आप ऑरिकल बोल भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये जो यहां से एंटर करेगा कौन सी वैल्व के थ्रू करेगा? बेटा यहाँ पे एक वैल्व उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। इसके 3 कस्प होते हैं, 1 2 एंड 3। तो दिस वैल्व इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस वैल्व इज कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पिड वैल्व। दिस वैल्व इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्राई कस्पिड वेल। ये मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं आपको, पूरा एक बार बताऊंगा ताकि दोबारा में रिपीट ना करना पड़े बेटा। तो दिस इज ट्राई कस्पिड वेल जो किसको गार्ड कर रहा है? इट इज गार्डिंग व्हाट? कौन सी ओपनिंग है? इस ओपनिंग का नाम क्या है? पहले तो कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। और किस किस के बीच में? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो ओपनिंग का नाम क्या हुआ? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब ओपनिंग। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस ये किसको गाइड कर रहा है? राइट गार्ड कर रहा है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब बेटा ओपनिंग, ऑरिफिस मतलब ओपनिंग। तो जो ब्लड है हमारा राइट एट्रियम से वो इस ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, अब ये जो ब्लड है ऑब्वियसली यहां से राइट एट्रियम से किस कौन से चैम्बर में जाना है? राइट वेंट्रिकल में। चलिए सर अब यहां पहुंच गए हम। ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेंगी, ब्लड नीचे आ जाएगा। कैसे खुलेंगी, कौन खोलेगा, वो सब करेंगे डिस्कस। अब आपका जो अभी भी ब्लड कैसा है? डीऑक्सीनेटेड। बेटा अब आपका ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पहुंच गया आपका कहां पे? राइट वेंट्रिकल के अंदर। चलिए सर अब यहां आ जाते हैं। ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अभी राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? इस ब्लड को कहां भेजना है? लंग्स के अंदर। फैक्ट्री तो वही है ना जहां पर ऑक्सीजनेशन होगा। इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली लंग्स कर रही है।
एंड ऑब्वियसली लंग्स, आई टोल्ड यू, लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो ब्लड वेसल जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आई टोल्ड यू, हार्ट से अवे जा रही है तो आर्टरी है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, अवे फ्रॉम द हार्ट मींस आर्टरी. And because this artery will take the blood away from the right ventricle into what? Into the lungs or towards the lung, तो हम क्या बोलेंगे उसको? Pulmonary artery. So बेटा यहां से जो deoxygenated blood लेके बाहर निकली, जो यहां से deoxygenated blood लेके बाहर निकलेगा यहां के थ्रू, ये एरोस पे ध्यान दीजिएगा, that artery is called as what? That is called as a pulmonary artery. This artery is called as a pulmonary artery. Artery आपको पता ही है क्योंकि away from the heart है, और ये भी आपको पता है कि pulmonary artery is the only artery having deoxygenated blood. इसके अलावा कोई भी आर्टरी होगी उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है. चलिए सर, तो पल्मोनरी आर्टरी होगी. अब बेटा ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये इस पल्मोनरी आर्टरी से, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होके कहां पहुंच गया? लंग्स के अंदर. मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लंग्स लेता, दिस इज लंग्स के अंदर पहुंच गया. लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑब्वियसली लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हुआ, लंग्स ने क्या दिया? ऑक्सीनेटेड ब्लड अब यहां से शुरू होगा, और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर बाकी बॉडी के अंदर. तो अभी सेकंड हाफ आ गया यहां से. अब पॉइंट है बेटा, लंग्स से जो ब्लड आया, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड which is entering into the left ventricle, left atrium, sorry, which is entering into the left atrium. So this blood is what type? This is a oxygenated blood. और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वो किसके थ्रू कर रहा है? वो कर रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू. लंग से निकलती है 2 पल्मोनरी वेन, और हार्ट तक पहुंचते पहुंचते होगी 4. तो देयर आर टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स. एक्चुअली 2 आती हैं बेसिकली, 2 राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से. सो 2 वेन टोटल हार्ट के अंदर एंटर कर रही है, वो 4 है. सो देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स. ये जो ओपनिंग हुई है इसकी, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूं यहां पर, तो 1 2 3 और 4, दीज आर पल्मोनरी वेन्स. दीज आर पल्मोनरी वेन्स. अब मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं. पल्मोनरी वेन्स, वी लिखा बेटा मैंने, वी मतलब वेन्स. पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द ओनली वेन्स कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो चलिए सर, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भर गया? पूरे लेफ्ट एट्रियम के अंदर. When this oxygenated blood is filled into the left atrium, now we need to push this blood in what? In left ventricle. तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया, दैट इज गोइंग थ्रू विच ऑरिफिस? अब कौन सा ऑरिफिस है? ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस. और इसको कौन गार्ड कर रहा है? इसको गार्ड कर रहा है बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व. दिस इज बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व. बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व. तो ये आपका ब्लड अब आ गया किसमें? कौन से चैम्बर में? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. ठीक है सर. लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ऑब्वियसली इस ब्लड को हमें भेजना है पूरी बॉडी के अंदर. मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो मेजर ब्लड वेसल, द मेन ब्लड वेसल विच विल कम आउट ऑफ दिस लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑब्वियसली ये डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए. आयोटा नीचे से नहीं निकल रहा है, बट जस्ट बताने के लिए कि ये जो मेजर ब्लड वेसल है जो हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड को बाहर लेके निकालेगी, you already know that is called as what? That is aorta. That is aorta, and that is taking the blood to the entire body. That is taking the blood to the entire body. और यही कहानी फिर वापस रिपीट होगी. बॉडी से ये ब्लड यूज हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड यूज हो जाएगा, और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर दोबारा डीऑक्सीनेटेड बन के सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के फिर से वापस राइट एट्रियम के अंदर. तो यही कहानी चलती रहेगी. तो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कौन सी ब्लड वेसल कहां पर है. दिस इज माय मेन मोटिव हियर इज टू टेल यू कि राइट एट्रियम में कौन सी ब्लड वेसल है, राइट वेंट्रिकल में कौन सी ब्लड वेसल है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सी ब्लड वेसल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकल रही है. एज अ सेड कि कार्डियक साइकिल अगर आपको समझना है बाद में, तो आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है. सो गाइस, राइट एट्रियम
इज रिसीविंग ब्लड। कहां से रिसीव कर रहा है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, तीन जगह से रिसीव कर रहा है ब्लड। ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू कहां गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें गया? पल्मोनरी, अवे है तो क्या है? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। एक्चुअली पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास दो पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में। तो टोटल कुल मिला के बात यह कि पल्मोनरी आर्टरी इज टेकिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। लंग्स में ऑब्वियसली उनका ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, एंटर्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। चार पल्मोनरी वेन्स हैं, दो राइट लंग से आती है, दो लेफ्ट लंग से आती हैं। चारों पल्मोनरी वेन जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिल कर देंगी। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होता हुआ, मिट्रल वाल्व के थ्रू होता हुआ ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज इनटू द आयोटा, और आयोटा इस ब्लड को फिर दोबारा से पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगी।